नमस्कार, मैं राज आपका स्वागत करता हूं क्वांटम क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम जानेंगे अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो यह महायुद्ध का रूप ले लेगा और यह महायुद्ध फिर तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। क्योंकि अब जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि अमेरिका जो है अब इजराइल की तरफ से लड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरे विश्व युद्ध के संकेत क्या हैं। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। साइन ऑफ थर्ड वर्ल्ड वार, ये वार जो हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है अमेरिका कूद पड़ा है, क्योंकि तेल अवीव में जो उसकी एम्बेसी थी उस पर जो है ईरान के द्वारा हमला किया गया है, जिससे यह साफ हो गया कि अब अमेरिका जो है इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ेगा, ठीक है। दूसरी खबर आपको मैं और बता देता हूँ। अगर आप ये ब्रिटिश देख रहे हैं, ये ब्रिटिश का आपको लग रहा है ना कि कहीं इंटरवेंशन नहीं है, ब्रिटिश इसमें जो है बैक डोर से बहुत बड़ा जो है गेम खेल रहा है। उसने जो है ईरान के पास अपनी जो है वारशिप लगा दी और इस वारशिप से वह जासूसी कर रहा था ईरान के परमाणु ठिकानों पर। जिसके बाद जब ईरान को पता चला तो उसने जो है इस वारशिप पर हमला बोल दिया, ठीक है। मैं आपको वो सारी लिंक कनेक्ट कराते जाऊंगा धीरे धीरे। फिर अब आ जाते हैं इधर रसिया पर। ये रसिया जो है अभी जो आज हमला हुआ है जिन परमाणु ठिकानों पर, यह रसिया द्वारा संचालित होते हैं। इसको रसिया ने बनाया है। और इससे पहले जो है जब ट्रंप और पुतिन मिले थे तो पुतिन ने ट्रंप से यह आश्वासन मांगा था कि जो हमारे लोग हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, जो क्या बोलते हैं ईरान में काम कर रहे हैं परमाणु ठिकानों पर या परमाणु संयंत्र पर, उन पर कोई आँच नहीं आएगी, कोई हमला नहीं होगा। तो इसके जवाब में जो है ट्रंप यह आश्वासन देते हैं कि वह पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, जैसा कि इजराइल में यूएसए के लोग सुरक्षित हैं। लेकिन जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उसके बाद भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को वहाँ से निकल जाने के आदेश दिए और यह जो है नोटिस जारी कर दी, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इजराइल को खाली कर दो। क्योंकि अभी तक दुनिया जो है ईरान को बड़ी हल्के में ले रही थी। वह यह नहीं जान पाई कि ईरान भी इतना शक्तिशाली है। ईरान के पास दुनिया के जो है एडवांस वेपन्स हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकती हैं। जब उसने कहर बरपाया तेल अवीव पर तो दुनिया को यह पता चल गया कि ईरान को जो हम हल्के में ले रहे थे वह इतना कमज़ोर नहीं है, वह इजराइल पर भारी पड़ता नज़र आ रहा है। जिस कारण से जो है यूएसए ने भी अपने नागरिकों को कह दिया कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इजराइल को छोड़ दो, क्योंकि अब इजराइल सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब इजराइल लेबनान, फ़लस्तीन और क्या बोलते हैं गाज़ा, सीरिया पर अटैक करता था तो उसके जो है ये उनके अटैक को यह से डिफेंस कर लेता था। जब यह लेबनान, गाज़ा और सीरिया पर अटैक करता था तो उनके ये अटैक का जो है ये डिफेंस कर लेता था। लेकिन इस बार जो है उसका पाला अच्छे खासे से पड़ गया है। ईरान ने इसके जवाब में तेल अवीव में कहर मचा दिया, जिसके कारण अब इजराइल पूरी तरीके से अकेला पड़ता नज़र आ रहा था। फिर जब यूएसए ने यहाँ उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया तो दुनिया पर जो है यूएसए की फजीहत होने लगी। दुनिया भर के अखबारों ने यह छापा कि अमेरिका ने छोड़ा इजराइल का साथ, युद्ध में ढकेल कर इजराइल को जो है अब अमेरिका पीछे हट गया। इसके चलते जब यूएसए की फजीहत हुई, ट्रंप की फजीहत हुई, तो ट्रंप ने जो है यह आश्वासन दिया न्यूज़ पर कि अब वह जो है इजराइल की तरफ से खुला वार करेंगे, खुला युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं। यहाँ ब्रिटिश इधर हो गया, इधर जो है चाइना हो गया। चाइना ने भी कहा कि ईरान को अकेले बिल्कुल मत समझिएगा। जैसे इधर ये ब्रिटिश इजराइल का समर्थन कर रहा है पीछे से, क्योंकि ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है अमेरिका को देता है और अमेरिका फिर पास करता है इजराइल को। ठीक इसी तरीके से चाइना इधर से है कि ईरान को बिल्कुल अकेले मत समझिएगा, क्योंकि इसका भी इंटरेस्ट जो है मिडिल ईस्ट में है, रसिया का भी इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में है। और जियो पॉलिटिक्स वही है कि जहाँ पर अपना स्वार्थ नज़र आए वहाँ पर जुट जाओ। अमेरिका चाहता है कि मेरी अकेले की जो साख बनी है मिडिल ईस्ट में वो कोई और देश ना बना पाए। इसलिए जो लगातार जो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भी युद्ध को रुकवाया जाए और ईरान को रोका जाए परमाणु हथियार बनाने से, ठीक है। फिर आते हैं इधर फ्रांस की बात कर लेते हैं। पहले फ्रांस जो है ना पूरी तरीके से समर्थन में था कि तुम युद्ध करो, हम तुम्हें पूरी तरीके से औजार और क्या बोलते हैं जितने भी वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी हम सप्लाई करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर फ्रांस भी पीछे हटता नज़र आ रहा है। ये खाली दिखावे का हटना है, क्योंकि यहाँ पर इसको भी अपना हथियार बेचना है, क्योंकि व्यापार तो करना है सभी को ना। यहाँ अमेरिका कर ही रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, बस सामने नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद आते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान यहाँ पर हमेशा से दोगलाई पर था। इसने हाल ही में जो है ईरान के साथ फिर से दोगलापन किया है। हालांकि ये खुले तौर पर ईरान का समर्थन करता है और इजराइल का दुश्मन है, लेकिन अगर लेटेस्ट खबरों की मैं बात करूं तो इसने फिर से जो है ईरान के साथ दगाबाजी की है। लेकिन है तो ये ईरान के पक्ष में, क्योंकि यह इजराइल का दुश्मन है, ठीक है। और दूसरी बात कर लेते हैं जर्मनी की। जर्मनी को भी अपने हथियार बेचने हैं। जर्मनी बिल्कुल चाहता है कि उसका मार्केट बना रहे, क्योंकि अगर वो इन जगहों पर अपने हथियार नहीं बेचेगा तो कहाँ बेचेगा। इसलिए वो जो है पीछे से जो है इजराइल का समर्थन कर रहा है कि आओ भैया हमसे हथियार खरीदो और युद्ध में हम तुम्हारा साथ देंगे। फिर आते हैं इधर दूसरी खबर पर, नॉर्थ कोरिया पर। भैया दुनिया में अगर युद्ध चल रहा हो तो ये तानाशाह क्यों शांत बैठे? इसके पास भी न्यूक्लियर पावर है।
तो इसने जो है अमेरिका को वार्न कर दिया है कि अगर आप जो है सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध पर उतरे तो ये मान लीजिए ईरान अकेला नहीं है और इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि शायद अगर यह युद्ध लंबा खिंचा तो तीसरा विश्व युद्ध जरूर बन जाएगा। आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी राय मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।